हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। आप लोगों की बीकॉम थर्ड ईयर में जो दो न्यूमेरिकल है उसमें दूसरा न्यूमेरिकल है इनकम टैक्स। जैसे ही इनकम टैक्स वर्ड लोग सुनते हैं पढ़ना है तो उसमें बहुत सी चीज़ों को वो अपने अंदर खुद ही जनरेट कर लेते हैं कि इसमें ऐसा होगा, इसमें वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। देखिए, कभी भी किसी चीज़ को जो हम सीख रहे होते हैं तो जो चीजें मिलती जाए उसको समझते आना चाहिए अपने तरफ से। कोई अलग से देखिए एक थोड़ा सा एक वो होना कि हाँ हमें ये जानना है, उसके लिए थोड़ा सा क्रेज होना अच्छी बात है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर खुद से अपने तरफ से हम कोई क्वेश्चन मार्क या कोई चीज लगाएंगे तो आपके लिए दिक्कत करेगा। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग आराम से सुनते आइए और समझते आइए, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए, जैसा कि हम लोग ध्यान देते हैं इनकम टैक्स होता क्या है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं इनकम पर लगने वाला टैक्स। तो अभी इस पे हम लोग देखा जाए तो ये दो पार्ट में है, एक है इनकम, दूसरा है टैक्स। तो इनकम टैक्स जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि टैक्स क्या होता है, फिर हम जानेंगे इनकम टैक्स क्या होता है। टैक्स क्या होता है, टैक्स कौन लेता है, किस लिए लेता है, हम क्यों देते हैं, रीजन क्या है। देखो, दुनिया में हर एक चीज का कुछ ना कुछ चार्जेस है। जैसे आप किसी के घर पे रह रहे हो, वो घर आपका नहीं है, आपने रूम ले रखा है, आप रह रहे हो, आप पर मंथ उसे कुछ पेमेंट कर रहे हो, वो रेंट होता है। आपके यहाँ कोई जॉब कर रहा है, एज अकाउंटेंट जॉब कर रहा है, उसको आप पैसे दे रहे हो, उसके लिए अकाउंटेंट की सैलरी होगी आपके नजरिए से। हर एक एक्सपेंस का हमने एक नाम रख रहा है। ऐसे ही मान लीजिए हमने जो है हमारे यहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है, साफ सफाई वगैरह का, ये सब, तो उसको पेमेंट करते हैं, उसको वेजेस कहते हैं। गाड़ी से कहीं आ जा रहे हैं, पेमेंट करते हैं तो उसको हम लोग कैरेज कहते हैं, या ट्रैवलिंग एक्सपेंस कह लेते हैं। तो मतलब हर एक चीज जो हम किसी को, पहली बात हम पेमेंट तब करते हैं किसी को जब उससे हमें कोई बेनिफिट हो, कोई जबरदस्ती हमसे नहीं ले सकता। टैक्स एक पेमेंट करते हैं, ये हमारे ऊपर कोई लगने वाला कंपनसेशन नहीं है, हम टैक्स का खुशी खुशी पेमेंट करते हैं। टैक्स है, पेनाल्टी है, ठीक है। टैक्स एक तरीके से गवर्नमेंट को जो हम पेमेंट करते हैं उसका एक पेमेंट जो करते हैं गवर्नमेंट को, हम बहुत सी पेमेंट करते हैं, उसमें एक पार्ट होता है टैक्स का। वैसे हम गवर्नमेंट को पेनाल्टी भी देते हैं, गवर्नमेंट को कंपनसेशन भी देते हैं, चालान भी कटते हैं हमारे, लेकिन ये टैक्स अलग है। पेनाल्टी देते हैं जब कोई गलती करते हैं तब, जैसे आपकी बाइक पर दो लोगों से ज्यादा बैठना अलाउड नहीं है। कोविड में तो एक ही लोगों का बैठना अलाउड था। अभी मास्क लगाना जरूरी है, हेलमेट लगाना जरूरी है, और गाड़ी के इंश्योरेंस वगैरह के पेपर, डीएल वगैरह, ये सारी चीजें नहीं होगा तो आपको पेनाल्टी लगेगी, उसको आप चालान कह लो, ठीक। ऐसे ही स्कूल कॉलेजेस वगैरह में हो जाते हैं, आपने एग्जामिनेशन डेट का जो लास्ट डेट था उस डेट में आपको फॉर्म फिल करना था, जमा करना नहीं जमा किया तो आपकी लेट फाइन लग जाती है। तो ये एक पेनाल्टी हो गया कि अगर हम कोई काम नहीं कर पाए तो एक तरीके से हमें उसके लिए कंपनसेशन देना पड़ता है, हमारी गलती उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं तो पेनाल्टी होती है। गवर्नमेंट पेनाल्टी भी लेती है, गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है, लेकिन गवर्नमेंट पेनाल्टी लेती है और टैक्स हम देते हैं। टैक्स नहीं दोगे तब पेनाल्टी लगेगा। टैक्स गवर्नमेंट आपसे कहती है, गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिए, ये बना दिए कि भाई आप ये काम कर रहे हो तो आप दो, आपको देना पड़ेगा। जैसे आप ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, तो ट्रेन से जा रहे हो तो आपको टिकट लेना जरूरी है। बिना टिकट आप सफर करोगे, कहीं आपको टीसी पकड़ लेगा तब वो आपका पेनाल्टी लगाएगा, आप पे फाइन लगाएगा। पहले जरूरी क्या है, आपको टिकट लेना, टिकट नहीं लिए हो तो पेनाल्टी लगेगी। ऐसे ही टैक्स आप खुद से दे दो, जैसे टिकट आपको खुद से लेना, रूल है, आपको बता दिया गया कि भाई आपको इस ट्रेन में सफर करना है तो आपको ये इतना का टिकट लेना पड़ेगा। ऐसे ही आपको बता दिया गया कि अगर आपको जो है ये काम कर रहे हो इस एरिया में तो आपको गवर्नमेंट को इतना टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आप म्युनिसिपल एरिया में रह रहे हो तो आपको नगर पालिका टैक्स देना पड़ेगा। आप रोड पे बाइक चला रहे हो तो आपको रोड टैक्स इंश्योरेंस के साथ जुड़ा होता है, वो देना पड़ेगा। अगर वो सब नहीं दिया हो, गवर्नमेंट पकड़ेगी तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो टैक्स, कोई भी टैक्स हो, वो किसी भी पर्सन को खुद अपने मन से पे करना पड़ता है। टैक्स गवर्नमेंट मांगती नहीं है, टैक्स बता दिया गवर्नमेंट ने कि हाँ इस चीज पे इतना टैक्स लगना है, अगर आप ये कर रहे हो तो आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, गवर्नमेंट चेक करती है, उसके जो अधिकारी होते हैं, उसकी जो अथॉरिटी होती है वो चेक करती है, और आपका पता लगता है कि आपने ये सर्विस उसकी यूज की है, इस पे आपको टैक्स देना चाहिए था, आपने टैक्स नहीं दिया था, पेनाल्टी लगेगा।
जैसे कस्टम वगैरह से सामान आ रहा है, बाहर सामान आ रहा है, स्मगलिंग वर्ड सुना हुआ है ना। स्मगलिंग का मतलब केवल गलत चीजों का नहीं, स्मगलिंग का मतलब ये भी हो जाता है कहीं ना कहीं कि हम बाहर से कोई सामान मंगा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, इंपोर्ट करा रहे हैं, हमने इंपोर्ट कराया और हमने किनारे किनारे चुप्पे से नदी के रास्ते से मंगा लिया, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, वही स्मगलिंग हो गई। देखो लीगल और इनलीगल में इतना सा फर्क है, जो आप गवर्नमेंट परमिशन के साथ कर रहे हो, गवर्नमेंट को पे करने के साथ कर रहे हो, गवर्नमेंट से तेरे की परमिशन लेके कर रहे हो, वो लीगल। जो चीज गवर्नमेंट से पूछ के करनी चाहिए आपने नहीं पूछा, जिस काम को करने के लिए आपको गवर्नमेंट को थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ेगा, आपने पेमेंट नहीं किया, बस वही काम हो गया इनलीगल। अब हर एक चीजों की डेफिनेशन बहुत लॉन्ग भी होती है, बहुत शॉर्ट भी होती है, जैसा आप समझना चाहो। तो सीधी सी बात, हम लोग टैक्स पे थे, बात ये आ रही थी टैक्स होता क्या है। तो गवर्नमेंट की इनकम का एक जरिया है, गवर्नमेंट का एक तरीके से पैसे कमाने का एक तरीका है, गवर्नमेंट का पब्लिक से एक तरीके से पैसे लेने का एक तरीका है। तो गवर्नमेंट के दो तरीके होते हैं, पेनाल्टी, कंपनसेशन वगैरह, दूसरा टैक्स। टैक्स कोई पर्सन खुद देता है। अब बात ये आती है आखिर गवर्नमेंट टैक्स लगाती क्यों है। जैसे किसी भी पर्सन को अपनी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, जैसे आपके गार्जियन है, उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पढ़ाएं, आप किताबें ले आए, आपके खाने, मतलब एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब लीगल का मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तरीके से, काम है उनका, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है कि हाँ भाई अपने बच्चे को अच्छे से पाले पोसे, जो कि हर गार्जियन बहुत अच्छी कोशिश करके करता है। तो जैसे एक पर्सन को अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, और एक जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काम को कंप्लीट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब जैसे घर में जो है, जैसे कोई पर्सन कमाता है, ठीक, बच्चा तो नहीं कमाता ना, कुछ बच्चे भी कमाते हैं, मोस्टली कुछ बड़े लोग कमाते हैं, ठीक है, घर में जिनकी एज हो जाती है, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। लोग कहते हैं यार अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेदारी है, थोड़ा तुम सामान लाओ, थोड़ा तुम ये लाओ, थोड़ा तुम चीजें देखो, तुम बिजली का बिल पे करो, तुम खाने के लिए लाओ, तुम परिवार लोग को कपड़े दिलाओ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होता है, पहले वो फैमिली की छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, सॉरी। तो यहाँ पर जैसे फैमिली की छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो कवर करता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, वो बड़ा होने मतलब थोड़ा सा और मेच्योर होता है, फिर उसकी फैमिली बनती है, मतलब वाइफ, बच्चे वगैरह वगैरह, तो उनकी खर्चे और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरीके धीरे धीरे वो कमाता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए उसे पैसे की जरूरत होती है, जिसके लिए वो जॉब करता है। ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपके यहाँ दुर्गा पूजा बैठती है, या कोई भी फंक्शन होता है, या आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो वहां पर कोई फंक्शन हो रहा है, या जैसे स्कूल्स वगैरह में होते हो, टीचर्स डे होता है या कोई सेलिब्रेशन होता है, तो उसके लिए लोगों से पैसे नहीं कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे दुर्गा पूजा के लिए लोगों से चंदा लिया जाता है, होलिका के लिए लोगों से चंदा लिया जाता है, ऐसे बहुत सी और मतलब चीजें ऑर्गेनाइज की जाती है, उसके लिए लोगों से डोनेशन लेकर के उस काम को कराया जाता है। टीचर्स डे में आप लोगों ने डोनेशन दिया होगा, तो ये सोशल वर्क करने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत होती है। ऐसे ही गवर्नमेंट को भी लोगों को देश को चलाने के लिए, लोगों से रिलेटेड, उनकी वेलफेयर से रिलेटेड वर्क करने के लिए उसे पैसे की जरूरत होती है। जैसे अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें अच्छी हेल्थ की जो है एक एटमॉस्फेयर, एक हॉस्पिटल वगैरह, ये सारी चीज़ें क्रिएट करके दिलाना, रोड अच्छी बनाना, हमें एजुकेशन पॉलिसीज अच्छी देना, हमें जॉब देना, ये सब काम गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जिसको जॉब पे रखती है, सैलरी पे करती है। सैलरी कैसे पे करती है? एक तरफ से लोगों से लेती है, वही लोगों में बांट देती है। आगे गवर्नमेंट रोड कैसे बनवाती है, हॉस्पिटल्स कैसे बनवाती है, सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए ना। तो गवर्नमेंट लोगों से एक तरफ से पैसे लेती है, टैक्स इसलिए लगाती है कि उसे अपनी जरूरत पूरी करनी है। और अपनी जरूरत कह लो या जनता की जरूरत कह लो, पब्लिक की जरूरत कह लो, उसे कह सकते हैं पब्लिक की जरूरत पूरी करनी है। वैसे हमारे इंडिया में नेता अपनी ही जरूरत पूरा करने के लिए टैक्स लगाते हैं, लोगों पे बर्डन डालते हैं। वैसे एक फॉर्मल में डेफिनेशन के थ्रू पढ़ लेते हैं कि हाँ, जैसे यहाँ पर ये होता है कि हमें, हमारी गवर्नमेंट को लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कवर करना है, लोगों के लिए अच्छी रोड बनवानी है, अच्छे घर वगैरह बनवाने, जिनके पास घर नहीं है उनको घर देना है, फ्री एजुकेशन देना है जिनके पास पैसे नहीं हैं, और बहुत सी चीज़ें उनको लोगों को देनी है, अच्छे ट्रांसपोर्ट के साधन देने हैं, बहुत सी चीज़ें देनी है, एंटरटेनमेंट के लिए पार्क वगैरह बनवाने। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट कैसे कंप्लीट करेगी? भाई सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है हम इसीलिए लोगों के ऊपर टैक्स लगाते हैं, जिससे उनसे उनकी जो डिमांड्स है उसको कंप्लीट किया जा सके। और ये टैक्स जो लगाती है गवर्नमेंट, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं आगे बताता हूँ। नॉर्मली जो है ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है, चलिए देखिए डिस्कस ही कर लेते हैं। जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट, मतलब आपसे लगाएगी, आप ही से लेगी। इनडायरेक्ट का मतलब जैसे मुझे
कहीं पर अपना एडमिशन कराना है, मैं डायरेक्ट एडमिशन कराने गया, डायरेक्ट मैं बोलूँ मैं डायरेक्ट गया, मैं डायरेक्ट मतलब मैं गया, फॉर्म लिया, एप्लीकेशन भरा, सारी चीज़ें हुई, मैंने फीस सबमिट की, मेरा एडमिशन हो गया। मैंने बोला मैं डायरेक्ट गया। मैंने, हमारा एक फ्रेंड है, उसके पापा उस कॉलेज में पढ़ाते हैं, हमने पहले अपने फ्रेंड से कहा, फिर उसने अपने पापा से कहा, पापा स्कूल गए, फिर वो फॉर्म लाए, फिर उन्होंने मेरे फ्रेंड को दिया, फ्रेंड ने फॉर्म में दिया, हमने फॉर्म फिल किया, हमने उसे फीस दी, उसने अपने पापा को दी, पापा ने वहाँ जाके फीस जमा की, वहाँ से आई कार्ड मिला, फिर वो आई कार्ड पापा उनके पापा को मिला, फिर मेरे फ्रेंड को मिला, तो ये इनडायरेक्ट वे है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स जो किसी एक पर्सन के ऊपर डायरेक्टली लगाया जाता है, जिसके ऊपर लगेगा उसी को पेमेंट करना है, और इनडायरेक्ट लगता किसी और पर है, करता कोई और है। तो यहाँ पे जो टैक्सेस के टाइप होते हैं दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो पब्लिक पे लगते हैं और जिस पे लगता है उसी से लिया जाता है, और इनडायरेक्ट जो लगता किसी और पर है और लिया किसी और से जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स में पहले 3 टाइप के होते थे, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स। फिलहाल अभी गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स, ये दोनों टैक्स अब हमारी गवर्नमेंट हम पर चार्ज नहीं करती है। वेल्थ टैक्स धन पे लगने वाला टैक्स, गिफ्ट टैक्स जो हम लोगों को गिफ्ट दे देते थे। पहले जब होता क्या था ना, वेल्थ टैक्स लगता था, लोगों की संपत्ति पर टैक्स लगता था, लोगों को कहता था, मतलब एक लिमिट हो गई कि आपके पास इससे ज़्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए, इतनी ज़मीनें होंगी, इससे ज़्यादा ज़मीनें होंगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो लोगों ने क्या शुरू किया कि अपनी संपत्ति उठा के फालतू में दूसरों के नाम, रिलेटिव के नाम करना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स ना ले पाए, हमें गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े। तो लोग बताने लगे, गिफ्ट देने लगे। उस टाइम में गिफ्ट का एक तरीके से प्रचलन बढ़ गया था, एक तरीके से ट्रेडिशनल उसका ट्रेड बढ़ गया था। भाई जो लोग राजा महाराजा होते थे, उनका बहुत ज़मीनें होती थी, वो अपने रिलेटिव को विश्वास पर, जो बहुत ज़्यादा उनके घनिष्ठ होते थे, बहुत जिनके ऊपर उनको ट्रस्ट ज़्यादा होता था, उनके नाम से वो ज़मीनें एक तरीके से ट्रांसफ़र कर देते थे, या तुम्हारे नाम कर दे रहा हूँ, हमें टैक्स ना देना पड़े। रहती उन्हीं की थी लेकिन उनके उल्टा। तो फिर गवर्नमेंट ने पहले वेल्थ टैक्स लगाया, तो वेल्थ टैक्स नहीं फायदा हुआ, तो फिर गवर्नमेंट ने गिफ्ट टैक्स लगाया, गिफ्ट कैसे पाए, फिर गवर्नमेंट उसका करेक्शन करके इनकम टैक्स लगा दिया। अब फिलहाल हमारे यहाँ वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स बंद है, इनकम टैक्स स्टार्ट है। इनकम टैक्स भी कुछ दिनों में चेंज हो जाएगा। अब बात ये आती है कि इनकम टैक्स पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से फोकस करना चाहूँगा अपनी चीज़ों पर, अपनी बातों पर। या चलो इसी पे स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स मैंने बताया गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है, क्योंकि उसको अपनी ज़रूरत पूरी करनी, उसने तो बता दिया क्यों लगा, हम इसलिए लगा रहे हैं। लेकिन अब ये रीज़न थोड़ी ना होता है। रीज़न अब हमसे कह दे, हमसे कोई बंदा कहे कि हमें जॉब करनी है, पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए, मैंने बोला क्यों चाहिए, बोले हमें ज़रूरत है, तो हम क्या ऐसे दे देंगे भाई? जब तक उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है तुम्हें लाख जरूरत है पैसे की, लेकिन जब तक तुमसे हमें कोई फायदा नहीं होगा तो हमारे लिए कुछ करोगे नहीं, हम तुम्हें पैसे कैसे दे देंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमें टैक्स चाहिए, कि हमें आपको फैसिलिटीज देनी है। उन्होंने बोला ठीक है फैसिलिटीज तो दे रहे हो, ठीक है अच्छी बात है, टैक्स ले लिए, लेकिन हम आपको टैक्स क्यों दे रहे हैं, और स्पेशली इनकम टैक्स क्यों दे रहे हैं, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स किस लिए दे रहे हैं? जो वेल्थ टैक्स लगा था वो रीजन इसका मेन ये भी था, मैं फिर से वापस आता हूँ वेल्थ टैक्स पे, कि कुछ लोग बहुत अमीर थे, कुछ लोग बहुत गरीब थे। तो गवर्नमेंट चाहती थी उनकी एसेट्स को जल्दी जल्दी छीन करके और फिर उन लोगों में बांट दिया जाए जो गरीब हैं। छीना तो गया लेकिन बांटा नहीं गया। ऐसे गिफ्ट टैक्स लगाया गया कि ज़्यादा लोग इधर उधर अपनी एसेट्स को किसी के नाम बेफालतू ट्रांसफर ना करें, तो लेने वाले के ऊपर टैक्स लगा था, लेने वाला खुद ही मना कर देता, ना भैया अपने नाम रखो, हमें अपने नाम रख के बवाल नहीं कराना, हम टैक्स नहीं पे कर पाएंगे, तुम ही पे करो। फिलहाल उन सबको हटा करके इनकम टैक्स आया। तो बात यही कि गवर्नमेंट हमसे इनकम टैक्स लेती, बात वही गवर्नमेंट हमको फैसिलिटी देती है। अब बात इनकम टैक्स की आती है, देखो हर एक टैक्स का एक रीज़न होता है। अगर हम किसी के घर पे रेंट पे रह रहे हैं तो हमसे रेंट मांगे तो अच्छी बात है, हम उसके घर पे रेंट पे रह नहीं रहे, वो आए रेंट मांगने लगे तो हमें गुस्सा लग जाएगी। हम ऑटो से गए, ऑटो से उतरे तब ऑटो वाला हमसे किराया मांगे, समझ में आता है। हम रोड के किनारे खड़े तो ऑटो वाला आकर के हमसे किराया मांगे, में गुस्सा लगे, नहीं देंगे, हो सकता है मार भी दे। तो आखिर हम गवर्नमेंट को इनकम टैक्स क्यों देते हैं, रोड टैक्स क्यों देते हैं, क्योंकि रोड पे गाड़ी चला रहे हैं। हाउस टैक्स क्यों देते हैं कि भाई हमारा म्यूनसिपल एरिया के अंदर में हमारा घर आता है तो उसको हाउस टैक्स देते हैं। ऐसे जो दिल्ली मुंबई में सोसाइटी बनती, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, वहाँ पे सोसाइटी टैक्स लगता है, मेंटेनेंस टैक्स लगता है। तो हम जब कोई बेनिफिट पा रहे हैं तो उसके बदले आपको हम टैक्स दे रहे हैं, आप उस टैक्स के पैसे का जो भी यूज़ करो उससे मतलब नहीं। फिलहाल अगर किसी स्पेशल नाम से हमसे कोई टैक्स ले रहे हो तो उस स्पेशल नाम के बदले आप हमें कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी तो दोगे। तो उसी स्पेशल बेनिफिट्स में एक तरीके कर सकते हैं इनकम टैक्स। गवर्नमेंट क्यों लगाती है इनकम टैक्स? गवर्नमेंट इसलिए लगाती है क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है आप जो इनकम अर्न कर रहे हो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में रिसोर्सेज आप गवर्नमेंट का यूज कर रहे हो। रिसोर्सेज मतलब आप किसी भी जॉब में हो, कहीं से भी पैसे कमा रहे हो, आपकी इनकम एक लिमिट से ज्यादा है, आप 5 लाख रुपए एनुअल से ज्यादा कमा रहे हो, जो भी अपनी टैक्स की लिमिट होती है। फिलहाल इस ईयर का मैंने अभी देखा नहीं, देख के बता देता हूँ।
हाँ, इस ईयर की जो मिनिमम लिमिट है, लास्ट ईयर 5 लाख थी, इस बार फिर 2,50,000 हो गई। मतलब अगर आप 2,50,000 से ज़्यादा एनुअल इनकम कमा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इतनी इनकम कैसे कमा रहे हो? आपको गवर्नमेंट ने इनकम कमाने का रिसोर्स दिया है। इसमें इनकम कमाने का रिसोर्स का मतलब जैसे कहने से आप फैक्ट्री, आपकी कोई फैक्ट्री, आप फैक्ट्री से कमा रहे हो, तो फैक्ट्री के लिए जगह वगैरह जो दी है वो गवर्नमेंट ने दी है। अब एक तरीके पूरा देश गवर्नमेंट का है, जमीन के नीचे का हिस्सा गवर्नमेंट का, जमीन के ऊपर के हिस्सा गवर्नमेंट का, जमीन के ऊपर आसमान भी गवर्नमेंट का, सारी चीजें एक तरीके से उस देश की है, उस कंट्री की है। जैसे आपने सुना होगा अभी कई बार जब किसी दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो जाती है तो वो प्लेन रोक देते हैं कि हमारे कंट्री के ऊपर से प्लेन नहीं जाएगी आपकी। आपको जब जैसे कुछ दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया का काफ़ी माहौल बिगड़ गया था, तो इंडिया ने साफ साफ कह दिया था कि हमारे ऊपर से, क्योंकि बांग्लादेश एक तरफ है, पाकिस्तान एक तरफ है, तो उसने कहा हमारे ऊपर से आपकी कोई भी प्लेन नहीं जानी चाहिए, हम आपको सिग्नल नहीं देंगे और जाने नहीं देंगे। अगर हमारे ऊपर से ले जाओगे तो हम उसको लैंड करवा लेंगे और फिर आगे नहीं बढ़ने देंगे, वापस भेज देंगे या पेनल्टी लगा देंगे। तो मतलब कहने का सेंस, अगर आप गवर्नमेंट की रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, आप उसका अभी कैसे भी, जैसे आप जमीन यूज करोगे, प्रोडक्शन कर रहे हो, उससे प्रदूषण होगा, चीजें होंगी, तो इन सब मतलब आप तो एक तरीके से गवर्नमेंट एटमॉस्फेयर दे रही है, आपको सिक्योरिटी दे रही है, भाई देश आपका सिक्योर है, सेनाएं लगी हुई है, रोड बनवा करके दे रही है गवर्नमेंट, रोड टैक्स ले रही, बात अलग है, लेकिन आप उस रोड पे चलने के लिए था, उस रोड का यूज आप बिजनेस में कर रहे हो, कमाने के लिए करो, तो उस पर भाई चलने का और कमाने का टैक्स आपको दोनों को अलग। एक खाली गाड़ी और एक भरी गाड़ी, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, आपका बैग का दुकान है, कोई खाली बैग ले आ रहा है तो उसका दाम अलग हुआ, उस बैग में उसने कई छोटे छोटे सामान भर लिए, बोले नहीं मैंने तो बैग खरीदा, बैग के अंदर जो सामान है मेरा, तो ऐसा नहीं होता। आप रोड यूज कर रहे हो, रोड अलग है, लेकिन आप रोड बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, वो बात अलग होता है। जैसे कोई चीज आप खाने के लिए खरीदो तो उसकी बात अलग है, कोई सामान बिजनेस के लिए खरीदो तो उसकी बात अलग होती है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जो इनकम अर्न कर रहे हो डायरेक्ट इंडायरेक्ट में, आप हमारी रिसोर्सेज का यूज करो, हमारी परमिशंस का यूज करो, हमने आपके लिए जो बिजनेस स्ट्रक्चर एक तरीके से मेंटेन किया है आप उसका यूज करो, हमने अपने यहाँ जो इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर बनाया, बिजनेस एटमॉस्फेयर बनाया, आप उसका यूज करो, आप बिजनेस में हमारे नेचर रिसोर्सेज का यूज करो। तो मतलब किसी भी तरीके से डायरेक्ट इंडायरेक्ट में आप जो भी इनकम कमा रहे हो उसमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट में गवर्नमेंट ये बताती है कहीं ना कहीं उसका रिसोर्स है, उसकी वजह से आप कमा रहे हो, इसलिए आपको उस कमाई हुई इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इनकम पे टैक्स लगाती है। मैंने पहले बताया गवर्नमेंट अपनी, भाई हर एक आदमी को काम करने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा उसको कहाँ से मिलेगा, वो पैसा कहाँ से लाएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट लोगों को पेनाल्टी लगाती है और टैक्स लगाती है। पेनाल्टी तो लोग जो है तब देते हैं जब उनसे कोई गलती हो या चीज़ें, या टैक्स लोगों को अपने मन से देना होता है। गवर्नमेंट ने ये बता दिया कि भाई आप पैसे कमा रहे हो, आपकी एनुअल इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप रोड पे चल रहे हो, आप पैदल चल रहे हो तो टैक्स नहीं, गाड़ी चला रहे हो रोड पे, आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप म्यूनसिपल एरिया में रह रहे हो, नगर पालिका के एरिया की रोड, कूड़ा फेंकने की फैसिलिटी, इन सब चीज़ों का यूज़ करो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप कोई भी जैसे गुलाबबाड़ी वगैरह में कोई सेमिनार या कुछ करा रहे हो, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज़ करो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स कोई भी पर्सन खुद से देता है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती नहीं है। टैक्स का एक रूल बना देती है, एक रेगुलेशन बना देती है कि हाँ आप अगर इस कैटेगरी में आ रहे हो तो आप आओ, हमें फाइल करो, अब हमें बताओ कि हाँ आपने मेरी इस रिसोर्सेज का यूज किया, आप टैक्स पे करो। गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी, गवर्नमेंट ने आपको टैक्स की लिमिट बता दी है, टैक्स के सोर्सेज बता दिए हैं, टैक्स के रूल बता दिए हैं, ये बता दिया है कि आप उस टैक्स कैटेगरी में आते हो या नहीं आते हो। अगर आते हो, भाई आप में जितने लोग पढ़ रहे हो कि आप लोग इनकम टैक्स पे करते हो, अभी नहीं, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, आप कमाओगे, आपकी एनुअल इनकम उस टाइम के हिसाब से जो भी लिमिट होगी, 2, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख मान लो उस टाइम की लिमिट है कि 5 लाख से ऊपर जो लोग कमा रहे हैं एनुअल, उनको टैक्स देना। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर होगी तो आप टैक्स दो। यहाँ पर आप लोगों में कितने लोग भाई स्कूटी है, स्कूटी रोड पे चला रहे हो, बाइक रोड पे चला रहे हो तो आप रोड टैक्स दे रहे हो। अगर आप पैदल चल रहे हो तो आप टैक्स नहीं दे रहे हो, आप साइकिल से चल रहे हो आप टैक्स नहीं दे रहे हो आप में से। तो ये चीजें गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि हाँ भाई इस रूल को अगर ये चीजें आप कर रहे हो तो आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी तरीके गवर्नमेंट जो है, मैं फिर से इस बात को रिवाइज कर देता हूँ, मैं फिर से इतनी बुरी बातों को रिवाइज कर देता हूँ कि इनकम टैक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात ये जानना है कि टैक्स क्या होता है, टैक्स गवर्नमेंट क्यों लगाती है। मैंने बताया कि हर एक पर्सन को अपने
खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। कोई पर्सन होगा, उसकी कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो वो इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, उनकी फाइनेंशियल एक जो उनकी नीड्स उसको कंप्लीट करने के लिए कहीं कुछ कमाएगा, पैसा लाएगा, उससे उनको सामान दिलाएगा। तो ये उसका एक भाई पैसे की जरूरत है तो वो कमाएगा। ऐसे ही जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे दुर्गा पूजा वूजा कराने वाली समितियाँ होती हैं, या हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन वगैरह कराने के लिए होता है। कई स्कूलों में जब बच्चों को फेयरवेल पार्टी वगैरह दी जाती है, तो जैसे थर्ड ईयर वालों को फेयरवेल पार्टी देनी है, तो सेकेंड ईयर वालों से, बीकॉम सेकेंड ईयर वालों से पैसे लिए जा रहे हैं कि अब आप अगले साल थर्ड ईयर में हो गए। तो इस तरीके से मतलब एक पैसे लिए जाते हैं, फिर उससे उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। तो गवर्नमेंट भी ये कहता है कि भाई हम गवर्नमेंट फ्री में तो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा सकती। दो तरीके से लोगों से मतलब सबसे टैक्स लेती है। रोड पे चल रहे हो तो टैक्स, वाटर का टैक्स। गवर्नमेंट ने यूँ समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा एरिया छोड़ा नहीं है जहाँ पे टैक्स ना लगता हो। बच्चा पैदा होने से लेकर के और जब वो बड़ा हो जाता है मरने तक वो टैक्स का पेमेंट करता है। जब वो पैदा होता है तो दवाइयाँ लगती हैं, हॉस्पिटल में होता है, ग्लूकोज वगैरह जो भी उसकी माँ को लग रही हैं, लेकिन लग तो उसी के लिए रही है ना। ऑपरेशन हुआ उनकी माँ का, या किसी भी तरीके से दवाएं हुई, या हॉस्पिटल में उतने दिन रहा, जब केवल माँ रहती है तो उसकी चार्जेस लग रहते हैं, बच्चा भी साथ में रहता है उसके चार्जेस लग रहते हैं। बाई चांस बच्चे वीक पे पैदा होते हैं तो ऑक्सीजन जार में रहते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हर एक तरीके से टैक्स लगा रहा है। बच्चा कपड़ा पहनेगा, बच्चा जैसे छोटा है तो फिर कई चीज़ें उसको ज़रूरत होती हैं, सेरेलैक्स वगैरह सब, तो उस पर सब पे टैक्स लगा होता है। मतलब एक बच्चा पैदा होने से लेकर के और जब वो मरता है बड़ा होकर के, तो तब तक उसे टैक्स देना है। उसे जैसे अब मान लिए मरने के बाद जो जलाया जाता है, कई जगहों पे इलेक्ट्रिक डिस्पोजल वो होता है, वहाँ पे उसको टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरीके से तो टैक्स गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट कहते हैं आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, आपसे हम टैक्स लेंगे। गवर्नमेंट टैक्स दो तरीके से लेती है, डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स होता है जिसके ऊपर लगाया उसी से टैक्स लिया रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है लगाया किसी और पे जा रहा है, लिया किसी और से लिया रहा है। डायरेक्ट टैक्स पहले मेनली 3 टाइप के होते थे, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स। अब गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स हट गया, बचा केवल क्या है, इनकम टैक्स। मैंने बताया इनकम टैक्स क्या, एक तरीके से इनकम पे लगने वाला टैक्स। अब किसकी इनकम पे टैक्स लगने वाला, कोई भी ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट की दी गई लिमिट से ज्यादा पैसे अर्न कर रहा है उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा। जैसे लास्ट ईयर था कि 5 लाख रुपए तक जो कमा रहा है उसे टैक्स नहीं देना है। इस साल है जो 2,50,000 रुपए तक कमा रहा है उसको टैक्स नहीं देना, लेकिन 2,50,000 से ऊपर जो कमाएगा उसको टैक्स देना है। 2,50,000 से लेकर के 5 लाख तक जो कमाएगा वो 5% देगा। 5 लाख से लेकर के 7,50,000 तक जो कमाएगा वो 10% देगा। ऐसे के कई रेट हैं, ठीक है। और इस तरीके से चलता है, जो मोर देन 15 लाख कमाएगा उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, तो कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप जो इनकम कमा रहे हो वो अपने दम पे नहीं कमा रहे हो, आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, आप हमारे रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, चीजें यूज कर रहे हो, इसलिए आपको मतलब एक तरीके से इनकम कमाने का एटमॉस्फेयर दिया वो गवर्नमेंट ने दिया, इसलिए आपको उसे इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, फिर इनकम टैक्स के बाद ये डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब जिस पे लगा है, जैसे आप कमा रहे हो, आपकी इनकम है ज्यादा तो आपको टैक्स देना है, आपकी इनकम नहीं है आपको टैक्स नहीं देना है। ऐसा नहीं होता कि बेटा कमा रहा हो तो बाप के ऊपर टैक्स लगा दो, जो कमाएगा वो इनकम टैक्स देगा, जिसकी इनकम होगी वो टैक्स देगा। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं, मैंने बताया इनडायरेक्ट तरीका मतलब डायरेक्ट करा लेना, इनडायरेक्ट मतलब लगा किसी को, जैसे हमारा काम था, हमें एडमिशन कराना था, हमने डायरेक्ट करा लिया, हमने अपने फ्रेंड के थ्रू कराया, तो मैंने उसको पूरा प्रोसेस बताया कि हमने अपने फ्रेंड से कहा, फ्रेंड ने उसके पापा से कहा, फिर सिस्टम हुआ। तो ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि लगता किसी और पे कोई और करता है। अब जैसे जीएसटी आ गई, तो जीएसटी सबसे पहले वहां लगती है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, मतलब जो कंपनी प्रोडक्शन करती है, फिर वो कंपनी वो जीएसटी ट्रांसफर कर देती है, जो उसके सप्लायर्स होते हैं एजेंसी वाले, एजेंसी पे ट्रांसफर कर देती है, एजेंसी वाले होलसेलर पे ट्रांसफर कर देते हैं, होलसेलर वाले रिटेलर पे ट्रांसफर कर देते हैं, और रिटेलर कस्टमर पे। ठीक, जब भी आप सामान लेने जाओगे किसी भी सामान के साथ तो बोलेंगे भैया इतना जीएसटी लगेगा, आप बोलो हमें बिना जीएसटी वाला बिल चाहिए, बोले भैया हमने पे करके लाया है, हम जीएसटी पे किया, हम आपसे जीएसटी लेंगे। मतलब उन्होंने पे किया है वो आपसे लेंगे, मतलब उन्होंने खुद अपनी जेब से नहीं पे किया है, लगा उन पे था वो आपसे लेंगे। टैक्स जैसे कंपनी पे गवर्नमेंट ने लगाया, गवर्नमेंट ने कहा तुम इतना प्रोडक्शन करो, इतना सेल करोगे, मार्केट में जाएगा, हमें इतना टैक्स चाहिए चाहे जैसे आए। तो फिर उस कंपनी ने अपने यहाँ सप्लायर जो एजेंसी वाले थे उन पे लगा दिया, एजेंसी वालों ने अपने यहाँ होलसेलर पे लगा दिया, होलसेलर वालों ने रिटेलर पे लगा दिया, और रिटेलर ने फिर कंज्यूमर पे लगा दिया, जो कंज्यूमर उस गुड्स और सर्विस को कंज्यूम कर रहा है। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ये दो गवर्नमेंट के लिए लगता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, दोनों को लगता है। फिलहाल जीएसटी
पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अब जीएसटी का यूज़ हो रहा है तो उसको मैं पढ़ाऊंगा एक बार, लेकिन फिलहाल यूज़ नहीं। दूसरा कस्टम ड्यूटी लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स में 2 टैक्स लगते हैं। कस्टम ड्यूटी, जब कोई सामान बाहर से आता है तो उस पर भी गवर्नमेंट, बाहर से आता है या बाहर को जाता है तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो इम्पोर्ट पे जो टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट लगाती है, जो वहाँ से सामान ला करके यहाँ बेचने वाला है, लेकिन वो वसूलता आपसे, कहता भैया वहाँ से आया तो इतना पैसा। जैसे चाइना के सामान में मोस्टली टैक्स नहीं इंक्लूडेड होता था, तो पहले उस पर लिखा कुछ होता था, देते वो कुछ और में थे, तो इस तरीके से होता था। तो फिलहाल डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जिसके ऊपर लगा है वही पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है लगता किसी और पे है, पे कोई और करता है। जैसे जीएसटी का कई जगह पर आपने यूज सुना होगा, अभी पेट्रोल पे लोग कह रहे हैं जीएसटी लगाने को, तो पेट्रोल पे जीएसटी लग जाएगी, तो लगेगी तो पेट्रोल पंप वाले पर, लेकिन वो रहेगा किससे? आपसे। तो ये चीज होगी, लगता किसी और पर है, पे कोई और करता है, लेकिन इनकम टैक्स जिसकी इनकम पे लगता है वही पे करता है। अब बात ये आती है इनकम टैक्स की हिस्ट्री क्या है, आखिर हमारे यहाँ इनकम टैक्स कब आया, कैसे आया, क्या शुरुआत से था या कभी स्पेशली इसके लिए कोई एक्ट वगैरह बनाया गया। तो इनकम टैक्स हमारे यहाँ जो हिस्ट्री है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के पहले, आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद। बिफोर इंडिपेंडेंस जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे तो उन्होंने ये इनकम टैक्स लगाया। उसके पहले हमारे यहाँ टैक्स लगते थे, लेकिन इनकम टैक्स के नाम पर कोई टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि उसके पहले हमारे इंडिया की जो मेन इनकम का जो जरिया था वो एग्रीकल्चर था। और दूसरा जो टैक्स लगाए जाते थे राजा महाराजाओं के द्वारा लोगों के ऊपर, तो वो उनकी जरूरत के हिसाब से लगाया। जैसे आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो उसमें जो एक बाहुबली के अलावा जो एक दूसरा उसका भाई था जिसकी सोने की मूर्ति बननी थी, तो आपने पिक्चर में सीन देखा होगा कि उसने लोगों से सोने छीनना शुरू कर दिया था। ऐसे ही लोग कहते हैं जब रावण को सोने की लंका बनानी थी तो उसने लोगों से सोना लेना, तो मतलब जब उनको पैसे की जरूरत, वैसे युद्ध होता था तो लोग घरों से उनके सामान छीन लेते थे, मतलब टैक्स नहीं लेता, जबरदस्ती एक तरीके छीन लेता था। फिर अंग्रेजों ने हमारे पर बहुत से शासन किए, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत से बेनिफिट्स भी हमको दिए। हाँ, उन्होंने हमारा यूज गलत तरीके से किया, सारी चीजें हैं, प्रताड़ित बहुत ज़्यादा किया, लेकिन हाँ उन्होंने कई सारी सुविधाएं भी दी हैं, कई चीज़ें बनाई जिस पर हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स जो बनाया गया है इंडिया में वो एक तरीके से अंग्रेजों की ही देन है। वो आज़ादी के पहले, जो सबसे पहले हमारा इनकम टैक्स स्टार्ट हुआ था वो 1860 में स्टार्ट हुआ था। और इसका रीज़न ये था, अंग्रेजों का ये कहना था कि वो धीरे धीरे जब शुरू में आए तो वो आपके रिसोर्सेज से कमा रहे थे, इसलिए राजा महाराजाओं को थोड़ा बहुत दे रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने अपनी पूरी कंपनी, लेकिन बाद में जब उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया तो उनका ये कहना था कि अब हिंदुस्तान पे कब्जा हमने कर लिया है, तो जो भी आप कमा रहे हो वो हमारी मर्जी से कमा रहे हो, हमारी परमिशन से कमा रहे हो, हमारी वजह से कमा रहे हो, क्योंकि हमने आपके देश को थोड़ा डेवलप किया है। पहले आपका देश इतना डेवलप नहीं था, तो आप अगर इनकम कमा रहे हो तो आपको इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक्ट बनाया। फिर समय समय पर एक्ट में जो है थोड़ा बहुत करेक्शन होता रहा। जो पहला हमारा बना है, मतलब स्टार्टिंग हुई है वो 1860 से हुई है। फिर उसके बाद हमारा इनकम टैक्स एक्ट में करेक्शन होने के बाद 1866 आया। फिर थोड़ा सा और करेक्शन हुआ तो इसमें 1918 आया। फिर उसके बाद थोड़े से, मतलब देखिए क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ एक बार में परफेक्ट नहीं बनती, उसमें बार बार में कई चीज़ें बनाई जाती हैं। सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम तो यहाँ पे टैक्स चोरी होने लगती है। तो अभी भी इनकम टैक्स में आने वाले टाइम में बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है। हो सकता है ये इनकम टैक्स से जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है इसका थोड़ा सा फेस चेंज हो, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन हाँ अब बारी इसी की है, क्योंकि 2 टैक्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में तो जीएसटी आ गया वैट को हटा करके, अब जो सुधारना है वो इनकम टैक्स, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में 3 टैक्स होते थे, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट और वेल्थ टैक्स तो बंद हो गया। अब इनकम टैक्स बचा है। अब देखो इसको कई पार्ट में तोड़ते हैं या इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं। उम्मीद ये है कि आने वाले टाइम में इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल अभी जैसा है वैसा ही पढ़ते हैं। तो पहला हमारा इनकम टैक्स जो इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले हुआ, वो सबसे पहले हमारा इनकम टैक्स लगना स्टार्ट हुआ 1860 में। कहा जाता है कि सर जेम्स विल्सन थे, जेम्स विल्सन, जिन्होंने इंडिया में इनकम टैक्स लगाना स्टार्ट किया था। मतलब अगर बोला जाए इनकम टैक्स इंडिया में कब से लगा तो आपको बाकायदा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अंग्रेजों की शासन था उसमें हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ, और ये 1860 में स्टार्ट हुआ। और इसको स्टार्ट करने वाले थे सर जेम्स विल्सन। इन्होंने हमारे यहाँ इंडिया में टैक्स स्टार्ट किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने करेक्शन किया 1866 में, फिर 1918 में, और 1918 के बाद 1922 में भी इन्होंने करेक्शन किया। और फिर उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 में, उसके बाद हमारे यहाँ जो नॉर्मल संविधान वगैरह बनने के बाद फिर हमारे यहाँ इनकम टैक्स एक्ट जो हमारी नीड्स और हमारी ज़रूरत के हिसाब से बने, जो हमारे तरीके से बने, वो बना 1961। और इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़े चेंजेस होने के
वजह है, रीजन है 1961 में ये जो चेंजेस थोड़े बहुत हुए, लेकिन उसके बाद कोई स्पेशल एक्ट नहीं आया है। जैसे कंपनी एक्ट भी 1956 था, फिर बाद में उसको चेंज करके अभी 2013 किया गया है। तो अब बारी इनकम टैक्स की, क्योंकि बहुत पुराने तरीके से हम लोग इनकम टैक्स पे करते आ रहे हैं। आने वाले टाइम में इनकम टैक्स का कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन बदलने वाला है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये हिस्ट्री होगी। अब इनकम टैक्स जो हमारे यहाँ एक्ट बना था, कोई भी जब एक्ट बनता है तो पहले लॉ आता है, नियम आता है। जैसे अभी आपने बिल सुने होंगे, ये बिल पास हुआ, वो बिल पास हुआ, फिर वो एक्ट में कन्वर्ट होता है, फिर उसके रूल आते हैं, फिर उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। जैसे कोई रूल बन जाता है, रूल बन जाने के बाद जैसे कोई इनकम टैक्स एक्ट वगैरह बन गया, लॉ बन गया, उसके बाद ऑर्डर आता है। पहले तो एक्ट बनेगा, मतलब बिल वगैरह पास होगा, एक्ट बनेगा कि इस एक्ट में क्या है, क्या करना है आपको। फिर एक्ट बनने के बाद लॉ बनेगा कि उसमें नियम कायदे क्या है, रूल क्या है, कैसे आपको करना है। फिर ऑर्डर आएगा कि हाँ अब इस तरीके से आप लोग काम करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद उसमें नोटिफिकेशन एक्सप्लेनेशन आता है, जैसे हमें कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो गवर्नमेंट उसको बाद में एक्सप्लेन करती है। फिर उसके बाद अगर तब भी नहीं समझ में आता है, कोई लोग गलती से फंस जाता है, तो कोर्ट केस होता है। केस ऑफ लॉ जब हम लोग पढ़ते हैं, रेगुलेटरी में आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, केस ऑफ लॉ। जैसे कोई चीज़ एग्जाम्पल नहीं देता कि ये ऐसा हुआ तो इसमें जज ने ये डिसीजन दिया, तो वो केस ऑफ लॉ। कई बार जानते हो किसी भी चीज़ के लिए स्पेशली पूरे रूल बनाना पॉसिबल नहीं, इसलिए धीरे धीरे उसमें रूल्स में करेक्शन किया आता है। तो हमारे यहाँ जो इनकम टैक्स लॉ एक्ट बना था, लॉ बना था 1961 में। इसमें ये बताया गया कि आखिर इनकम टैक्स में करना क्या है, इनकम टैक्स है क्या, किनको पे करना है और किनको पे नहीं करना है। फिर रूल्स बना कैसे पे करना है, किस पर कितना लगेगा, क्यों लगेगा। फिर उसमें कुछ लोगों को अगर नहीं माना लोगों ने, तो फिर कोर्ट से स्पेशली ऑर्डर आया कि अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। फिर लोगों को कुछ कन्फ्यूजन रहती थी, तो उसके लिए नोटिफिकेशंस आते थे, एक्सप्लेनेशन आता था कि हाँ ये चीज़ इसमें ऐसी होगी। फिर उसके बाद जब भी ना समझ आता था, तो जब किसी के ऊपर वो केस हो जाता था, फिर एक्सप्लेन किया जाता था कि ये कोर्ट केस हुआ, ऐसा हुआ, तो इनके ऊपर ये जजमेंट दिया गया। फिर उसके बाद इसमें इनकम टैक्स में आता है टाइप्स ऑफ ईयर। देखिए इनकम टैक्स में टाइप ऑफ ईयर का मतलब क्या है कि जो है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दो होता है, फिलहाल जान लिया इतना। असेसमेंट ईयर ये होता है कि जिस ईयर हमको टैक्स देना है, प्रीवियस ईयर क्या होता है जिस ईयर हमने कमाया। अब होता क्या है ना कि जैसे नॉर्मली आप सभी लोगों ने पीएल पढ़ा हुआ है, तो एक बिजनेसमैन जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है वो एंड ऑफ द ईयर बनाता है। अब कोई बिजनेसमैन ऐसा तो होगा नहीं, 10 रुपए का सामान बेचा, उससे 1 रुपया इनकम हुआ, दौड़ के गया गवर्नमेंट पर लिए 10 पैसे आपके टैक्स हो गए, और या हफ्ते में जाए या महीने में जाए, तो ऐसा नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, भैया 1 साल पूरा तुम कमा लो और उसके अगले से 1 साल आपको पूरा मैंने टाइम दे दिया, उसमें आपको टैक्स पे करना है। फिलहाल इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, और मैं आप लोगों से एक बात करूंगा कि जितना समझा रहा उसको ध्यान समझिए। फिलहाल इसको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर इसको बहुत अच्छे से मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और इसके साथ कुछ और भी बातें उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।